नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है और बाहर पूरी की पूरी लॉबी काम कर रही है आर्यन खान के लिए। आज किस तरीके से उस एजेंसी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है जिनकी ड्यूटी यह है कि इस देश के अंदर अगर नशा हो रहा है तो उसको मुक्त करना। समीर वानखेड़े जी जो मुंबई के अंदर ड्यूटी करते हुए वहां पे जो नशे का पूरा गिरोह है उसकी सफाई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ही अब प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। और इतनी ज्यादा बेशर्मी है यहां पे, वो नवाब मलिक निकल के आया जिनका खुद का सन इन लॉ ड्रग्स मामले में जेल में था। अब आप समझ लीजिए, जिसका परिवार खुद इन गलत गतिविधियों में, आज वो स्टैंड ले रहा है उस नशे के समर्थन में। आज वो स्टैंड ले रहा है समीर वानखेड़े के विरोध में और ये कह रहा है कि ये व्यक्ति वसूलियां करता है। खैर, कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, कोई ऐसे पैसे का ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ हवा में आरोप लगाए गए हैं। और ऐसे में जो एक प्रभाकर सेल करके गवाह था वो बाधित हो चुका है, यानी कि उसको खरीद लिया गया है, जैसा कि किरण गोसावी और अन्य लोगों का आरोप आ रहा है कि इसको खरीदा गया है। खैर, जो भी है, ऐसे में अनन्या पांडे, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिस लड़की को 2 बार समन भेजा जा चुका है, जो कि चंकी पांडे की डॉटर है और बॉलीवुड में इसकी बड़ी बड़ी लोगों के साथ संबंध है। तो इस लड़की की व्हाट्सएप चैट जो निकल के आ रही है, जिसमें यह बात हो रही थी अभी तक कि आर्यन खान ने इससे गांजा मांगा और इसके बाद ये कहती है ठीक है, हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और एनसीबी ने जब इससे पूछा तो इसने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं ड्रग्स क्या होता है, कोकीन क्या होता है, ये सब चीजें नहीं पता। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट है जो अनन्या को दिखाई गई एनसीबी के द्वारा, वो आ चुकी है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं आखिर क्या है। आर्यन कह रहा है वीड, अनन्या कह रही है इट्स इन डिमांड। अब ये पूछ रही है या बता रही है, ये वाली चीज है क्या है। तो अनन्या आर्यन को कह रही है इट्स इन डिमांड। आर्यन कहता है आई विल टेक इट फ्रॉम यू इन सीक्रेट, मतलब एक सीक्रेट प्लेस पे लेने की बात हो रही है। अनन्या कहती है फाइन। तो ये वाली चीज एक दिन में बात हुई इनकी आपस में और उसके बाद ये वीड लेने की पूरी बात हो रही है जिसमें अनन्या उपलब्ध कराने की बात कहती है और आर्यन कहता है मैं प्राइवेट में ले लूंगी। इसके बाद ये उसी सेम डे जो चैट आगे बढ़ती है जिसमें ये संकेत मिलता है कि अनन्या एक स्मॉल टाइम बिजनेस भी रन कर रही है, जैसा कि वो कह रही है नाउ दैट आई एम इन द बिजनेस। तो ये ड्रग्स के बिजनेस में होने की अपनी बात करती है। और एनसीबी ने जब इसको ये चैट्स दिखाई तो ये कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट प्रश्न यही खड़ा होता है कि अनन्या जिस तरीके से बात कर रही है, पहले उसको ड्रग्स उपलब्ध कराने की कहती है और नेक्स्ट फिर कहती है कि मैं ये एक बिजनेस में हूं। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये पेडलिंग का बिजनेस और बॉलीवुड का इससे रिलेशन जन्मों जन्मों का नाता है। आर्यन इसके ऊपर कहते हैं यू ब्रॉट द वीड, इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आर्यन वापस से इनको टैग करते हुए पूछते हैं अनन्या। अनन्या कहती है आई एम गेटिंग इट। ये इनकी ग्रुप चैट थी उसके अंदर हो रहा है, जिसके अंदर स्टार किड्स हैं, अंकल केजो हैं, ये उस ग्रुप की बात हो रही है। तो अनन्या कह रही है आई एम गेटिंग इट। तो अब इसमें लेटेस्ट चैट आती है जो कि है 18 अप्रैल 2021 की। उसमें आर्यन लिख रहे हैं अपने मित्रों के बीच में कि लेट्स गेट कोकीन टुमारो। तो आप देख सकते हैं कि ये 2021 की बात हो रही है जब मुंबई के अंदर ड्रग्स के खिलाफ किस तरीके से एनसीबी काम कर रही है। उस बीच में आर्यन कोकीन करने की बात करते हैं अपने सभी इन स्टार किड्स के बीच में, और जिसमें अंकल केजो भी हैं। इस पे आर्यन आगे कहता है आई एम गेटिंग यू गाइज डैश, ठीक है। और उसके बाद कहता है बाय एनसीबी, यानी कि तुम सब लोगों को एनसीबी से भैया डैश करवा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे धमकी दी जा रही है एनसीबी की, यानी कि एनसीबी को इन स्टार किड्स ने कितना मजाक, कितना लाइटली ले रखा है कि इनके ग्रुप्स में ये इतना इजीली लेते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि एनसीबी तो सिर्फ एक मजाक है। और आज यही आर्यन खान जेल में है, इसी एनसीबी जिसका मजाक बनाया जा रहा था, ठीक है। ये तो सिर्फ एक आंशिक है, बहुत कम, सिर्फ वो जो अनन्या पांडे के साथ निकली। अभी तो बहुत सी चैट्स हैं जिसमें इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन सबके साथ चैट्स हैं। जब उनको समन किया जाएगा तब वो चीज आएंगी। और ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है, जो नवाब मलिक और ये पूरी लॉबी काम कर रही है, जो आर्यन खान को बेगुनाह बता रही है, यही प्रूव करती है कि यहां पे ये सारा षड्यंत्र रचा इसलिए जा रहा है कि आगे जो तार जा रहे हैं वो बच सके। आर्यन खान तो आज जेल में, उससे कुछ नहीं है, कल को बेल मिल जाएगी, लेकिन जो आगे जो नए नाम आएंगे वो ना आए। एट लास्ट मैटर इनके लिए वो कर रहा है, क्योंकि समीर वानखेड़े जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। खैर, आपको ये भी बता दूं, आर्यन खान के अब जो वकील हैं वो बदल दिए गए हैं। सतीश मान शिंदे कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। उसके बाद अमित देसाई जो शाहरुख खान के नए वकील थे और सलमान खान के लिए भैया खड़े रह चुके हैं, वो भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। तो अब लेके आया गया है
मुकुल रोहतगी को। तो अब ये नए वकील है और आज ये आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में बेल ऑर्डर के लिए। बेल इनको उम्मीद है कि मिल जाएगी। तो ये यहां पे कह रहे हैं, इन्होंने आज कोर्ट में हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया है कि नवाब मलिक से आर्यन खान का कोई संबंध नहीं है और जो भी वो बातें कह रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आज कोर्ट में कह रहे हैं। खैर, इसके ऊपर जो मेरा आकलन है वो ये है कि इस चीज को एज अ पॉजिटिविटी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है किस तरीके से दूर रखते हुए, यानी कि आप समझिए नवाब मलिक यहां पे बैक डोर पे बैटिंग कर रहे हैं इनके लिए और ये अपने आप को उनसे दूर रखते हुए अपने आप को बचा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए बहुत क्लियरली, ये काम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं करना चाह रहे, जिससे कि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ये पूरी लॉबी फंस ना जाए। पर खेल आगे से एक जगह से ही चल रहा है। तो जैसे कि आज ट्विटर पे हम बात कर रहे हैं नो बेल टू आर्यन खान, हैशटैग है नो बेल टू आर्यन खान, इसके ऊपर ट्वीट्स करिए, अपनी बात रखिए कि आप क्या मांग करते हैं, आप किस जगह पे, आप नवाब मलिक जैसों को समर्थन कर रहे हैं या फिर समीर वानखेड़े को समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अभी तो और चैट्स निकल के आने वाली है। अनन्या पांडे जिसको कल समन किया गया था उसने और समय मांगा कि मेरे को थोड़ा समय चाहिए, तो एनसीबी ने उसको समय दिया। अब आगे वो वापस सवाल जवाब के लिए आएगी। खैर जो भी है देखते हैं आज उसको बेल मिलती है आर्यन को या नहीं। बट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।